अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ जिसमें वाइफ़ के बारे में होती है। तो एक सिस्टर ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है कि अगर हस्बैंड उनके साथ धोखेबाज़ी कर रहे हैं और हम उनको बार-बार माफ़ कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर वो वही हरकत करने लगते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें और हम कैसे अगर पता करें कि ये हमारे साथ लॉयल है या नहीं है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। आप समझ सकती हैं, बहुत आराम से समझ सकती हैं। ऐसे सिम्पटम होते हैं, सिम्पटम से कहने की मुराद ऐसे वो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें कि हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए लॉयल हैं या नहीं। बहुत सारे हस्बैंड ऐसा करते हैं, जब वो उनको ना किसी और अपनी वाइफ़ के अंदर ख़ामियाँ दिखाई देने लगती हैं, पहली बात तो। और अपनी वाइफ़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कि वो उनसे प्यार करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे लायक ही नहीं है और ये मेरे लिए नहीं है। तो वो क्या करते हैं, दूसरे के पास अपना रिलेशनशिप बनाने लगते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ देखें, पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि वाइफ़ के साथ ऐसा क्यों होता है। जब आप उनके सामने बदसलूकी करेंगे, आपको खुद पहले अपने आप को ना इस टाइप का बनाना है कि मेरा हस्बैंड किसी के पास जाए ही नहीं। वो कैसे हो सकता है? अगर आपके अंदर इस ये सारी चीज़ें हैं, हस्बैंड को जो आपको लगता है कि हाँ, मेरा हस्बैंड मेरी इन चीज़ों की वजह से दूसरे के पास जा रहा है, या मेरे इन चीज़ों की वजह से मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करना बंद कर दे रहा है, तो आपको वो चीज़ अपने अंदर ख़त्म करनी है। जैसे कि बहुत सारी बीवियों के अंदर होता है कि अपने शौहर से बदसलूकी करना, अपने शौहर को जवाब देना, अपने शौहर को कुछ भी अनाप-शनाप जो उनकी ज़ुबान है वो कड़वी बोल बोलना, जिसकी वजह से हस्बैंड आपसे इरिटेट होने लगते हैं, उनके दिल में ठेस पहुँचने लगती है। हाँ, और क्या होता है कि कुछ वाइफ़ ऐसी भी होती हैं कि जो मैंने पहले भी बताया कि बहुत मेन चीज़ है। अगर आप अपने शौहर को खुश रखना चाहते हैं, अगर आपके शौहर ने आपसे शादी किया है, तो कुछ देख के ही किया होगा ना। आप क्या होता है कि शादी के पहले तो हम बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, बहुत बन-ठन के रहते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हम पूरा टाइम अपने काम में लगा देते हैं। सुबह उठना, खाना बनाना, ये करना, वो करना। लेकिन हम अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। क्या पता हम नाइटी में ही पूरा दिन निकाल दें, क्या पता हम नहाएँ ही नहीं, क्या पता हम पूरे दिन कंघी नहीं कर रहे हैं अपने बालों में, कुछ कर नहीं रहे। तो वो हस्बैंड ज़ाहिर है ना, आपका ये हुलिया देख के तो वो भागेगा ही ना दूसरे के पास। आप उसको तो अपनी बीवी एक चुड़ैल की तरह लगेगी ना। ये कड़वी बात है लेकिन ये हकीकत है। अगर आप सुबह-सुबह उठ के ना रूटीन चेंज करके अपना टाइमिंग बना के आप खुद को 5 मिनट दे देंगे ना, नहा के, साफ़ होके, अच्छे कपड़े पहन के, कंघी करके, क्रीम पाउडर थोड़ा-सा लगा के, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ बहुत हैवी कपड़े पहनना आपको, ज्वेलरी पहनना तो ये सारा नहीं, क्लीन रहना है। मेरा मतलब कि साफ़ दिखना है आपको, अच्छा दिखना है, ताकि आपका हस्बैंड आपसे ही खुश रहे, किसी और के पास जाने की उसको ज़रूरत ही नहीं हो, है ना? पहले आपको अपने आप को सँभालना है। फिर सेकंड बात, अगर वो आपसे ऐसा करता है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके अंदर कोई ख़ामी नहीं है, फिर भी वो ऐसा करता है, तो उसका क्या होता है कि वो फिर कैरेक्टर लेस है ना? अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी जगह मुँह मारना या दूसरी जगह जाना, तो वो कि आपसे प्यार ही नहीं करता है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। फर्स्ट बात, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ ये चीज़ें कर रहा है, तो समझो कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है ना? पहले क्या होता है कि हस्बैंड ना धीरे-धीरे आपको ना कोई भी चीज़ होगी ना, आप सही भी करोगे तो वो आपको बोलेगा कि ये चीज़ गलत है। ये तुमने गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो ऐसा क्यों किया, आपके ऊपर ना सारा ब्लेम लगाने लगेगा, हर टाइम, हर वक़्त, क्योंकि उसको आपसे छुटकारा पाना है ना? सेकंड बात, अगर आपका हस्बैंड आपको मारता है, पीटता है, गालियाँ देता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपके माँ-बाप को गालियाँ देता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, कभी-कभी वो गुस्सा भी होता है, लेकिन ये अच्छे शौहर की निशानी बिल्कुल नहीं है। ऐसी भी हरकतें करते हैं।
जो आपको छोड़ना चाहते हैं अपना रास्ता क्लियर करने के लिए। और आपसे बात करने में हमेशा चिड़चिड़ाहट, तो आप अच्छी भी बात करोगे तो भी उसको बुरी लगेगी। तो हमेशा बात करने में चिड़चिड़ाहट, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा होना, आपको टाइम ना देना, आपके पास टाइम से ना आना, हमेशा मोबाइल में लगे रहना, मोबाइल का पासवर्ड लॉक करके रखना, आपके कहने पर भी मोबाइल ना देना, ये सारी निशानियाँ होती हैं कुछ गड़बड़, जो उसको मतलब वो अपने आपकी लाइफ में खुश नहीं है, वो आपसे छुटकारा ना पाना चाहता है। तो छुटकारा मतलब कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वो धोखेबाज़ी यही सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार नहीं कर रहा है या ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो पहले तो मैंने बताया कि आपको खुद को सँभालना है। अगर आपके अंदर ये ख़ामियाँ हैं तो वो सही करनी है। तो आपके हस्बैंड कहीं इधर-उधर जाएगा ही नहीं। और अगर आपका हस्बैंड यहाँ-वहाँ जा रहा है तो समझ जाएँ कि वो आपसे प्यार ही नहीं करता। आप अप उसके साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? एक बार बैठा के, एक बार मतलब कभी-कभी क्या होता है कि हस्बैंड ये भी चाहते हैं कि मेरी बीवी यहाँ पे मेरी गुलाम भी बनी रहे। मतलब बीवी का जो नाम है ना, शादी की है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो चीज़ हो जाती है कि हाँ, बीवी घर में भी रहे और बाहर के भी मज़े लेते रहें हम। ऐसा होता है बहुत सारे हस्बैंडों के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पता चल गया है कि ये धोखेबाज़ है, मेरे साथ धोखेबाज़ी कर रहा है, तो आपको अपना डिसीज़न लेना चाहिए। और आपको ऐसा नहीं कोई डिसीज़न लेना, आपको अपने बड़ों को बताना है, बड़े अपना डिसीज़न लेंगे क्या है, क्या नहीं है। अगर वो एक चांस दें, अगर वो सुधरता है तो ठीक है, वरना फिर आपको जो सही लगता है आप वो करें। तो देखिए यही चीज़ें होती हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि यार जो शादीशुदा लोग हैं वो ऐसा ना करें। बहुत सारे मर्द अपनी बीवी को ऐसा करते हैं, देखिए वो पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंड होके अपने पूरे घर-बार को छोड़ के आ जाती है, सारी चीज़ें आपके लिए करती है ना? और घर में भी रहती है, घर चलाती है, सारा चीज़ करती है, वो आपके लिए करती है। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ, मेरी बीवी के अंदर ये गलतियाँ हैं, तो आप उसको खुले अल्फाज़ों में बोलो, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ, मेरे शौहर मेरी इन चीज़ों से ख़राब लगता है तो मैं इसको सुधारूँ। या आप उनसे बोलो कि यार मुझे अच्छी नहीं लगती तुम क्या हुलिया बना के रखती हो, तुम्हें क्या, आपको जो चीज़ें पसंद नहीं है आप अपनी बीवी से बोलो, लेकिन किसी दूसरे गैर के पास मत जाओ। उससे आपका भी नुकसान है, आपकी वाइफ़ को भी इतना ठेस पहुँचेगी और आपको बददुआएँ भी लगेगी। देखिए जब दिल टूटता है ना, तो वो बीवी जो आप जिसको छोड़ोगे ना, उसका उसके मुँह से हमेशा आपके लिए बददुआएँ निकलेगी। तो बददुआएँ लेने से अच्छा, आप अपने रिश्ते को ख़राब करने से अच्छा, देखें आप सेकंड भी किसी दूसरे के पास भी जाएँगे ना, क्या आप गारंटी लेते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगी? हाँ? आपको गारंटी है? नहीं है, आज के टाइम पे किसी की गारंटी कुछ नहीं है। इसलिए आप हो सके, जितना हो सके आप अपना जो शादीशुदा रिश्ता है वही बचाने की कोशिश करें। उसी में खुश रखें, उसी उसी में खुश रहें और अपनी वाइफ़ को खुश रखें। वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा और सुकून वाली ज़िंदगी होगी। जो दूसरा ऑप्शन होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है, याद रखना। वो दिल को सुकून देने वाला नहीं होता है, ज़िंदगी भर टॉन्ट मिलेंगे आपको। बहुत सारे, क्या पता वही धोखा दे के आपको भाग जाए, फिर क्या करोगे? इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है और आप अपनी वाइफ़ के साथ खुश रहें। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।